फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाचार पत्र। राजस्थान के अंदर जितने भी समाचार पत्र आपके प्रकाशित किए गए हैं उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, आपका आरएस का एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो का एग्ज़ाम है, ईओआरओ का पेपर होने वाला है, रीड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और एग्ज़ाम में आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम कंटेंट मिलता रहेगा। अब देखिए, समाचार पत्र से रिलेटेड किस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आपको समाचार पत्र दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया था और ये कौन से सन में प्रकाशित किया गया था और कौन से स्थान से प्रकाशित किया गया था। तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 15 मिनट का वीडियो जो भी विद्यार्थी देखेगा उसका एग्जाम में समाचार पत्र से संबंधित सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह दोस्तों किसे कहा जाता है, तो पंडित झाबरमल शर्मा जो है, इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है और इनका जन्म सन 1888 में जसरापुरा खेतड़ी नीम का थाना में हुआ था। यानी इनका जन्म जो है वह खेतड़ी नीम का थाना झुंझुनू में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको नीम का थाना या खेतड़ी ऑप्शन में नहीं मिले तो झुंझुनू देखने को मिलेगा, तो झुंझुनू आंसर कर देना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित झाबरमल शर्मा का संबंध आपका खेतड़ी नीम का थाना झुंझुनू से हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित हुए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे, तो ये आपके अजमेर से प्रकाशित हुए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समाचार पत्र देखेंगे मजहरुल सरूर, और ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। मजहरुल सरूर जो है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। राजपुताना में प्रथम समाचार पत्र था आपका मजहरुल सरूर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजपुताना में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, मजहरुल सरूर हो जाएगा, जो 1849 में भरतपुर से निकला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मजहरुल सरूर जो था दोस्तों, ये राजपुताना का प्रथम समाचार पत्र था। 1849 में इसको प्रकाशित किया गया, कहाँ से, भरतपुर से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपका आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। मजहरुल सरूर जो है ये राजपुताना का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा, 1849 में भरतपुर से निकला था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। आगे देखिए, मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट जो है दोस्तों 1866 में मारवाड़ गजट व मरुधर मित्र समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित हुए। अब नाम से पता लग रहा है आपको मारवाड़ गजट, नाम से पता लग रहा है दोस्तों मारवाड़ गजट। एक आप पढ़ेंगे राजपुताना गजट। राजपुताना गजट अलग है दोस्तों, मारवाड़ गजट अलग है। मारवाड़ गजट जो है ये 1866 में आपका जोधपुर से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक कौन हो जाएंगे, बाबू हीरालाल हो जाएंगे। आपके जोधपुर के कौन हो जाएंगे, बाबू हीरालाल। ये आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे दोस्तों, बाबू हीरालाल। आपको सारे याद करवा दूंगा, बस थोड़ी सी तसल्ली रखिए दोस्तों। बाबू हीरालाल, इनके द्वारा मारवाड़ गजट जोधपुर से प्रकाशित किया गया 1866 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मजहरुल सरूर हमने देख लिया, 1849 में आपका हो जाएगा, और कहाँ से हुआ था, भरतपुर से हुआ था, और वो राजपुताना का आपका प्रथम समाचार पत्र था। अब आगे देखिए, देश हितैषी समाचार पत्र। अब देखिए दोस्तों, ये देश हितैषी समाचार पत्र है, ठीक है। एक आप पढ़ते हो देश हितैषणी सभा। तो देश हितैषणी सभा जो है दोस्तों, उसका गठन आपका उदयपुर में किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, सज्जन सिंह के द्वारा। लेकिन ये अलग है, ये आपका देश हितैषी समाचार पत्र है। इसका संपादन 1882 में मुंशी मुन्नालाल शर्मा ने अजमेर से किया। तो देश हितैषी समाचार पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो इसका संपादन अजमेर से हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, मुंशी मुन्नालाल शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुंशी मुन्नालाल शर्मा के द्वारा दोस्तों देश हितैषी समाचार पत्र का संपादन 1882 में किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे देखिए, राजपुताना गजट। राजपुताना गजट जो है दोस्तों ये 1885 में मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजपुताना गजट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। राजपुताना गजट जो है दोस्तों ये मौलवी मुराद अली ने अजमेर से प्रकाशित किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा, मौलवी मुराद अली के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मौलवी मुराद अली के द्वारा यह आपका
कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अजमेर से प्रकाशित हुआ था, राजपूताना गजट। और एक मैंने आपको बताया मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट जो है दोस्तों वो तो आपका बाबू हीरालाल के द्वारा प्रकाशित हुआ था जोधपुर से। और राजपूताना गजट जो है ये आपका मौलवी मुराद अली के द्वारा 1885 में अजमेर से प्रकाशित हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राजपूताना हेराल्ड नामक समाचार पत्र जो है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो ये हनुमान सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ह से आपका हेराल्ड हो जाएगा और ह से आपका क्या हो जाएगा? हनुमान सिंह हो जाएगा। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। तो राजपूताना गजट जो है वो तो आपका मुराद अली के द्वारा 1885 में, और राजपूताना हेराल्ड जो है ये भी आपका 1885 में, लेकिन हनुमान सिंह के द्वारा अजमेर से। और ये भी आपका अजमेर से, ये भी आपका अजमेर से, ये भी आपका 1885 का है, ये भी 1885 का है, लेकिन यहाँ पर मौलवी मुराद अली है, यहाँ पर हनुमान सिंह है। तो इन दोनों को आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हो, राजपूताना गजट और राजपूताना हेराल्ड, ठीक है। और यहाँ पे ह से आपका हनुमान सिंह हो जाएगा और यहाँ पर गजट जो है इसमें मुराद अली हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आगे देखिए, राजस्थान समाचार पत्र जो है दोस्तों ये 1889 में मुंशी समर्थन दास चारण ने अजमेर से निकाला था। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है 1889 में मुंशी समर्थन दास चारण ने अजमेर से निकाला था आपका राजस्थान समाचार। आगे देखिए, राजस्थान केसरी, ये आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है दोस्तों ये आपका 1920 में वर्धा से विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसको आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज ने दी। विजय सिंह पथिक के अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार, तो ये नाम मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, सत्यदेव विद्यालंकार जो थे इनके द्वारा अलवर में जो सभा हुई थी उसका उद्घाटन किया गया था, तो इसका संपादन कार्य संभाला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो है ये आपका कौन से सन में प्रकाशित हुआ, तो 1920 में। कहाँ से हुआ? वर्धा से। वर्धा कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक के द्वारा 1920 में राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है। और आर्थिक सहायता किसने प्रदान की? जमनालाल बजाज ने प्रदान की। और विजय सिंह पथिक जब अजमेर आ गए थे दोस्तों, अजमेर आ जाने पर सत्यदेव विद्यालंकार ने इसका संपादन संभाला था। तो ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे तो इसका संपादन किसने संभाला था? तो सत्यदेव विद्यालंकार जो है उनके द्वारा इसका संपादन संभाला गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक ने एक और समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था नवीन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान केसरी तो आपका वर्धा से 1920 का हो जाएगा, और 1922 में अजमेर से विजय सिंह पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान निकाला गया, और ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र निकाला, लेकिन 1923 में राम नारायण चौधरी जो थे दोस्तों, राम नारायण चौधरी जिनके द्वारा बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो राम नारायण चौधरी ने इसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से अजमेर से प्रकाशित किया। तो फिर इसका नाम बदला गया, इसका नाम नवीन राजस्थान से क्या किया गया दोस्तों? तरुण राजस्थान किया गया। कब? 1923 में। और राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नाम से इसे अजमेर से प्रकाशित किया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। याद रह जाएगा, राजस्थान केसरी तो वर्धा से हो जाएगा आपका, और राजस्थान नवीन राजस्थान जो है वो आपका अजमेर से हो जाएगा, ठीक है। और 1923 में उसका नाम क्या कर दिया? तरुण राजस्थान कर दिया, ठीक है। राम नारायण चौधरी ने उसका संपादन संभाला। आगे देखिए, नवीन राजस्थान का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ध्यान रखना है, ये वाक्य आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये किसका वाक्य है, कौन से समाचार पत्र का वाक्य है, तो पूछा जा सकता है। तो नवीन राजस्थान जो था इसका आदर्श वाक्य क्या है? यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे। तो ये वाक्य किसका हो जाएगा? आपका नवीन राजस्थान का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और 1927 में क्या हुआ दोस्तों? तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक जय नारायण व्यास बने। तो दोस्तों जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र था 1923 में नवीन राजस्थान का नाम तरुण राजस्थान कर दिया, और तरुण राजस्थान को 1927 में इसका संपादन किसने संभाला? जय नारायण व्यास ने। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जय नारायण व्यास, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि नवीन राजस्थान 3 पार्ट में डिवाइडेड है दोस्तों। 1922 में पहले तो विजय सिंह पथिक के द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ, फिर 1923 में उसका नाम परिवर्तित किया गया, तरुण राजस्थान किया गया, फिर 1927 में जय नारायण व्यास ने इसके संपादक बने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जय नारायण व्यास जो है दोस्तों, इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। आगी बाण नामक समाचार पत्र जो है दोस्तों, आगी बाण नामक समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1932 में ये आपका ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? ब्यावर से, ठीक है। तो आगी बाण नामक समाचार पत्र जय नारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से 1932 में प्रकाशित किया गया था। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आपका कौन सा हो जाएगा? आगी बाण हो जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए आगी बाण नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो जय नारायण व्यास के द्वारा। कहाँ से किया गया, ब्यावर से किया गया। कब किया गया, 1932 में किया गया। और राजस्थानी भाषा का ये प्रथम समाचार पत्र था आपका आगी बाण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, दिमाग में बिठा लेनी है। अब आगे देखिए राजस्थान समाचार पत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान समाचार पत्र जो है 1923 में ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से इसकी शुरुआत की। तो राजस्थान समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ऋषिदत्त मेहता के द्वारा की गई। कब की गई, 1923 में की गई। कहाँ से की गई, ब्यावर से की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। समाचार पत्र से इतनी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से प्रकाशित हुआ, किसने किया और कब हुआ। तो राजस्थान समाचार पत्र जो है ये 1923 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा ब्यावर से प्रकाशित हुआ। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों यंग राजस्थान। यंग राजस्थान जो है ये आपका 1929 में राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने निकाला। तो इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, आप इसको याद रखिए, राम और शोभा जो है वह 29 की एज में यंग हुए। 29 की एज में क्या हुए, ये यंग हुए। इस तरीके से याद रखिए। तो यंग राजस्थान नामक समाचार पत्र जो है ये 1929 में निकाला गया और किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त के द्वारा निकाला गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, राम और शोभा 29 की एज में यंग हुए। तो राम नारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता ने 1929 में ये निकाला आपका यंग राजस्थान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों नवज्योति भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। 1936 में अजमेर में राम नारायण चौधरी ने प्रकाशन शुरू किया। इसके बाद इनके छोटे भाई दुर्गा प्रसाद चौधरी ने इसका संपादन संभाला था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नवज्योति नामक समाचार पत्र जो है दोस्तों, नवज्योति, नवीन राजस्थान आपका अलग है, नवज्योति अलग है। नवज्योति आपका 1936 में राम नारायण चौधरी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया। फिर बाद में इनके छोटे भाई थे दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी। राम नारायण चौधरी के भाई थे दुर्गा प्रसाद चौधरी, ठीक है। तो राम नारायण का भाई हो जाएगा दुर्गा प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इसका संपादन संभाला था, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और शुरुआत किसके द्वारा की गई, राम नारायण चौधरी जी के द्वारा की गई 1936 में। अजमेर से प्रकाशित हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नवज्योति जो है ये आपका अजमेर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, याद रह जाएगा। नवज्योति से रिलेटेड 3 बातें ध्यान रखनी है। 1936 में अजमेर से राम नारायण चौधरी जी के द्वारा, बाद में इसका प्रकाशन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने संभाला। अब आगे देखिए एक नवजीवन। अब देखो दोस्तों यहाँ पर नवज्योति है, यहाँ पर नवजीवन है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। नवजीवन जो है वो 1939 में अजमेर से नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये भी आपका अजमेर से हुआ है, यानी नवज्योति जो है ये भी आपका अजमेर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और नवजीवन जो है ये भी आपका अजमेर से हो जाएगा, ये आपका 1936 का हो जाएगा, ये आपका 1939 का हो जाएगा। ये नारायण सिंह और कनक मधुकर द्वारा संभाला गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा राजस्थान केसरी आपका वर्धा से है और आपका नवीन राजस्थान जो है वो भी आपका अजमेर से प्रकाशित हुआ था। आगी बाण आपका ब्यावर से प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया राजस्थान समाचार पत्र, ये भी आपका ब्यावर से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यंग राजस्थान मैंने आपको ट्रिक के साथ बता दिया, याद रहना चाहिए आपको। अब आगे देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए आप राजस्थान टाइम्स नामक समाचार पत्र जो है इसकी स्थापना 1885 में हुई, स्थान अजमेर हो जाएगा। और बख्शी लक्ष्मण सिंह जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एक और समाचार पत्र है जो भी आपका 1885 में प्रकाशित हुआ, राजस्थान पत्रिका, ये भी आपका अजमेर से हुआ और इसके भी बख्शी लक्ष्मण सिंह जो है वो संस्थापक हो जाएंगे। तो राजस्थान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ये दोनों आपके अजमेर से प्रकाशित हुए और बख्शी लक्ष्मण सिंह जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। और ये कब प्रकाशित हुए, 1885 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1885 में 2 और मैंने आपको बताए थे दोस्तों, दोनों आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक तो राजपुताना गजट बताया था और एक राजपुताना हेराल्ड बताया था। हेराल्ड मैंने आपको याद करा दिया हनुमान सिंह 85, गजट मैंने याद करा दिया 85 मौलवी मुराद अली द्वारा, ये भी आपके अजमेर से प्रकाशित हुए थे, ठीक है। उसी तरीके से ये भी आपके कहाँ से प्रकाशित हुए, अजमेर से प्रकाशित हुए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1885 वाले चारों अखबार आपके अजमेर से प्रकाशित हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर बख्शी लक्ष्मण सिंह जो है वो संस्थापक हो जाएंगे। अब आगे देखिए 1890 में आपका सर्वहित नामक समाचार पत्र निकाला गया था बूंदी से, ठीक है, यानी सबका हित, सर्वहित। तो सर्वहित कहाँ से निकाला गया, बूंदी से निकाला गया। राम प्रताप शर्मा जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। राम प्रताप शर्मा जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। अब आगे देखिए 1923 में आपका आर्य मातृंड निकाला गया था दोस्तों, और ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। 1923 में आर्य मातृंड जो है ये अजमेर से निकाला गया और पंडित राम साय शर्मा जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पंडित राम साय शर्मा इसके संस्थापक हो जाएंगे, और ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। राम साय शर्मा जो है वो इसके संस्थापक हो जाएंगे। आर्य मातृंड निकाला गया आपका अजमेर से 1923 में, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए सर्वोदय वाहक समाचार पत्र आपका कहाँ से निकाला गया, बांसवाड़ा से निकाला गया चिमन लाल के द्वारा,
ये आपको ध्यान रखना है 1930 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, प्रभात नामक समाचार पत्र, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभात नामक समाचार पत्र आपका जयपुर से निकाला गया था, सिद्धराज ठड्डा के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा निकाला गया? सिद्धराज ठड्डा के द्वारा निकाला गया था 1932 में। ठीक है, और आगे बाण आपका 1932 में निकाला गया था जयनारायण व्यास के द्वारा ब्यावर से, और ये आपका 1932 में ही निकाला गया है प्रभात नामक समाचार पत्र जयपुर से सिद्धराज ठड्डा के द्वारा। आगे देखिए मित्रों, 1940 में जय भूमि नामक समाचार पत्र, नाम से पता लग रहा है जय भूमि, यानी कि जयपुर से निकाला गया आपका गुलाब चंद के द्वारा। किसके द्वारा निकाला गया? गुलाब चंद के द्वारा निकाला गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो 1940 में जय भूमि नामक समाचार पत्र जयपुर से गुलाब चंद के द्वारा निकाला गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, 1940 में दोस्तों प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र आपका कहाँ से निकाला गया? जोधपुर से निकाला गया। तो प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रजा सेवक नामक समाचार पत्र आपका अचलेश्वर शर्मा के द्वारा निकाला गया, जोधपुर से निकाला गया 1940 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो याद रह जाएगा, प्रजा सेवक समाचार पत्र अचलेश्वर शर्मा के द्वारा जोधपुर से निकाला गया 1940 में। यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो प्रजा सेवक याद रह जाएगा, अचलेश्वर शर्मा, जोधपुर 1940। और प्रचार नामक समाचार पत्र आपका जयपुर से निकला था दोस्तों, यानी प्रभात और प्रचार दोनों आपके कहाँ से निकले? प्रभात और प्रचार ये दोनों आपके कहाँ से निकले? जयपुर से निकले। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्रियतम कामदार के द्वारा निकाला गया 1942 में। ठीक है, प्रियतम कामदार के द्वारा निकाला गया है आपका 1942 में। जबकि आपका दोस्तों प्रभात नामक समाचार पत्र जो है ये आपका 1932 में निकाला गया था, जबकि प्रचार जो है ये 1942 में निकाला गया है, यानी 10 साल का फर्क है। ठीक है, ये भी आपका जयपुर से, ये भी आपका जयपुर से, ये प्रियतम कामदार के द्वारा निकाला गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, 1943 में लोकवाणी नामक समाचार पत्र जयपुर से निकाला गया। तो लोकवाणी भी आपका इंपॉर्टेंट है। लोकवाणी, प्रभात और एक आपका प्रचार, ये कहाँ से निकाले गए? और एक आपका जय भूमि, ये जयपुर से निकाले गए। और लोकवाणी आपका किसके द्वारा निकाला गया? देवशंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देवशंकर तिवारी। ठीक है, और यहाँ पर प्र से प्रचार हो जाएगा, प्र से आपका प्रियतम हो जाएगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र आपका जयपुर से देवशंकर तिवारी के द्वारा निकाला गया। याद रह जाएगा, लोकवाणी, देवशंकर तिवारी, जयपुर 1943, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1864 में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना ब्यावर में की गई। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1864 में की गई। कहाँ पर की गई दोस्तों? तो ये आपकी ब्यावर में की गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना कब हुई? 1864 में। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में हुई थी। तो राजस्थान में प्रथम लिथो प्रेस 1864 में ब्यावर में स्थापित हुई। अब आगे देखिए, बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह परंपरा के लिए राज्य सरकार ने बीकानेर शहर के परकोटे को छत घोषित कर दिया है। तो बीकानेर शहर का जो परकोटा है दोस्तों, उसको राज्य सरकार ने क्या कर दिया है? छत घोषित कर दिया है। क्यों किया है? बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह परंपरा के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र थे वो मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और एक बार PDF पढ़ लेना तो आपका सवाल बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, तो याद रह जाएगी सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।